अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशमदीद। पंजाब हुकूमत की जानब से जो है पहले मरले में तकरीबन 3000 लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का जो है वो इंतज़ाम किया गया था, जिसका सारा खर्चा हुकूमत पंजाब ने उठाया था। 3000 लड़कियों को तकरीबन जो है वो जहेज़ का सामान भी कुछ दिया गया था, जिसमें फर्नीचर और कुछ बर्तन वगैरह थे, और 2 लाख रुपए की सलामी भी दी गई थी। और ये शादियों का इंतजाम जो है वो इज्तिमाई तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया गया था। अब इसका दूसरा फेज शुरू हो चुका है। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला मरियम नवाज ने जो है इस प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है पंजाब में 5000 लड़कियों की जो है वो शादियां की जाएंगी, और वहाँ पर जो है फर्नीचर, खाना और बर्तन वगैरह इस तरह कुछ सामान भी दिया जाएगा जहेज का। अब दोबारा से जो है ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। इसके दूसरे मरहले में 5000 लड़कियों की शादियां की जाएंगी। अब इनका तरीकाकार क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, और जो है किस जगह पे जाके अप्लाई करना होगा, किस जगह पे शादियां होंगी, और शादियों में आप कितने मेहमान बुला सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने इसमें हिस्सा कैसे लेना है, अप्लाई कैसे करना है, 2 लाख रुपए सलामी, जहेज का सामान और खाना वगैरह जो है वो कैसे कैसे लेना है। इसके लिए लड़की या लड़के के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर तारीख का सबसे बड़ा पंजाब धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। साल 2024-25 में 3000 मुस्तहिक बेटियों की शानदार शादियों के बाद अब साल 2025-26 में मजीद 5000 मुस्तहिक बेटियों की शादियों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब की जानब से नए शादीशुदा जोड़ों के लिए 2 लाख रुपए की सलामी भी दी जाएगी। पंजाब धी रानी प्रोग्राम बेटियों के लिए खुशियों का पैगाम है। इसमें आपने हिस्सा कैसे लेना है, इसके अलावा और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन लोग इसमें इंदराज करा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लड़कियां यतीम, बेसहारा, मजूर अफराद की बेटियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल के दरमियान है, दरखास्त दहिंदा दुल्हन का वालद, वालदा या सरपरस्त हो सकता है, या खुद दुल्हन भी हो सकती है, यानी खुद दुल्हन भी दरखास्त दे सकती है। दरखास्त दहिंदा पंजाब का रहायशी होना जरूरी है। अगर ज्यादा दरखास्तें मसूल होती हैं तो दरखास्त दहिंदगान का इंतखाब इलेक्ट्रॉनिक कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। बयान हल्फी गैर शादीशुदा होने का बमाए इज्तिमाई शादी तकरीब में शिरकत के लिए आमादगी, यानी इस बात का प्रूफ सबूत होना चाहिए कि लड़की लड़का जो है वो गैर शादीशुदा हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से मजीद किसी किस्म की आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मजीद ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1312। इसके ऊपर कॉल करके इसके हवाले से मजीद आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरे मरहले में 5000 लड़कियों की शादियां की जाएंगी। वहाँ पर जो है किसी एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा। बहुत सारी लड़कियों को मुश्तरका जो है इज्तिमाई तौर पर ये शादियों का इंतज़ाम होगा। किसी एक लड़की लड़के का ये इंतज़ाम नहीं होगा। किसी एक ही जगह पे आपने मेहमानों को बुलाना है, वहाँ पे खाना भी दिया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। 2 लाख रुपए की नकद सलामी भी दी जाएगी। ये 2 लाख रुपए की रकम या तो आपको चेक की सूरत में आपको चेक मिलेगा, वो आपने बैंक से निकलवाना होगा, या आपका कोई अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और ATM की मदद से आप उसको जो है वो निकाल सकेंगे। तो अब यहाँ पर आपको बताते चलें तो इस प्रोग्राम में आपने हिस्सा कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। इसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है फ़िलहाल ऑनलाइन है, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इसका प्रोसेस ऑफलाइन भी चल रहा है। आप अपने मुतलका तहसील या ज़िला की जो है दफ्तर में जाके वहाँ पर ACDC वगैरह को भी दरख्वास्त दे सकते हैं। वहाँ पर भी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है और ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने इस वेबसाइट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कर लेना है, cmp.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रजिस्टर का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने अपना नाम दर्ज करना है। अब दरखास्त दहिंदा यहाँ पर कोई भी हो सकता है, वालदा, वालिद, घर का कोई सरपरस्त या लड़की खुद भी जो है अपना नाम दर्ज करके यहाँ पे दरखास्त दे सकती है। तो जो बंदा दरखास्त दे रहा है, इस फॉर्म को फिल कर रहा है, वो खुद अपना यहाँ पर जो है नाम, अपनी डिटेल यहाँ पर दर्ज करेगा। अपना मुकम्मल नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका ज़िला कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने आपकी तहसील, जेंडर मेल या फीमेल, सिलेक्ट टेलीकॉम, आपका किस कंपनी का मोबाइल नंबर है, फिर नीचे मोबाइल नंबर भी देना है, ईमेल एड्रेस भी देना है, पासवर्ड एक मरतबा यहाँ पे लिखना है, दोबारा पासवर्ड लिखना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे दर्ज करके रजिस्टर कर देना है। इस तरह से
इस वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट बन जाएगा। 5 हिस्सों पर मुश्तमिल OTP कोड आपके मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड किया गया है, वो यहाँ पे आपने दर्ज करना है। तो इस तरह से आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा और आप धी रानी प्रोग्राम का जो पोर्टल है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, मालूमात दर्ज करनी है, उसमें दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है दुल्हन की जाती मालूमात जो है वो आपने दर्ज करनी है। दुल्हन का नाम, दुल्हन का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, दुल्हन की तारीख पैदाइश, दुल्हन की उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, पैदाइश की जगह, मजहब, कौमियत, इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। ये वाले जो ऑप्शन है यतीम, माजूर, बेसहारा। स्टेप 2 में आ जाएंगे जहाँ पर मजीद मालूमात दर्ज करनी है, जैसे यहाँ पर गार्डियन टाइप, सरपरस्त की किस्म, सरपरस्त कौन है जी, फादर है, मदर है या गार्डियन है, घर का कोई सरबराह है, आपने दर्ज कर देना है। वालिद है तो वालिद का नाम क्या है जी, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, आमदनी का जरिया, आमदनी कितनी है, इसमें से कोई एक ऑप्शन मुंतखब करें। 0 से 1 से 20,000, 21,000 से 40,000, यहाँ पे आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। मौजूदा पता कौन सा है, मुस्तकिल पता कौन सा है, और यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर दुल्हा की मालूमात आ जाएगी। दुल्हा का नाम क्या है, दुल्हे का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, दुल्हे की उम्र कितनी है, दूल्हे की तालीम कितनी है। आगे यहाँ पर स्टेप 4 में आ जाएंगे दुल्हे के वालिदैन या सरपरस्त की मालूमात। दुल्हे का यहाँ पर सरपरस्त कौन है जी, उसका मदर है या फादर है, उसकी डिटेल दे देनी है। उसकी वालदा का नाम क्या है, उसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, आमदनी का जरिया, माहाना आमदनी कितनी है उनकी, मौजूदा पता और मुस्तकिल पता। यहाँ पर स्टेप नंबर 5 आ जाएगा जी। 5वें स्टेप में दुल्हन की तस्वीर, दुल्हन का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी तस्वीर, दुल्हन का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बैक साइड उसकी तस्वीर, दुल्हन के वालिद का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर की फ्रंट साइड की तस्वीर और बैक साइड की तस्वीर। दुल्हा की तस्वीर आ जाएगी, दुल्हे का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी तस्वीर आ जाएगी फ्रंट साइड और बैक साइड। दुल्हे के वालदा या वालिद की यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की तस्वीर आ जाएगी और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। स्टेप नंबर 6 आ गया जी। स्टेप नंबर 6 में यहाँ पर बयान हल्फी देना है, इस चीज़ का इकरार करना है कि जो मालूमात यहाँ पर हमने फ्राहम की हैं वो सारी दुरुस्त हैं, इसमें कोई 2 नंबरी धोखा वगैरह नहीं है। मैं गैर शादीशुदा हूँ और मेरा कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि ये दुल्हन का बयानी हल्फी है। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका शादी प्रोग्राम से वाकिफ़ हूँ। मैं रज़ाकाराना तौर पर मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार करती हूँ। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत के लिए राज़ी हूँ। मैं तस्दीक करती हूँ कि मेरी पहले शादी नहीं हुई और मैं प्रोग्राम में शिरकत करने की अहल हूँ। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दरकार मालूमात और दस्तावेज़ात फ्राहम करने की पाबंद हूँ। मैं समझती हूँ कि गलत बयानी या हक़ाइक़ को छुपाने की वजह से मेरी प्रोग्राम में शिरकत मनसूख हो सकती है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, पढ़ लेनी है। आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो यहाँ पर आपने टिक करना है और टिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से धी रानी प्रोग्राम जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है, इसमें आप शिरकत कर सकते हैं और फ्री में जो है अपनी शादी करवा सकते हैं। आपको जहेज भी मिलेगा, शादी के मौका पे खाना भी मिलेगा और 2 लाख रुपए की सलामी भी नकद की सूरत में मिलेगी। तो ये है तरीकाकार जिसका अप्लाई करने का। आप किसी भी जगह पे घर बैठे आराम से इस वीडियो को देखकर जो है मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने वीडियो को देख लेना है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लेने हैं। फिर दोबारा से आपने वीडियो को ओपन करना है, वीडियो को देखते जाना है और साथ साथ सारी मालूमात को फिल करते जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।